अगर आपको कोई कहे कि मैं जितना पैसा खर्च करता हूं, चाहे वह रिचार्ज में हो या बिल्स पेमेंट में हो या कोई गुड्स लेने में हो या कोई सर्विस लेने में हो, वह सारा पैसा मैं आपको दूंगा और उस पैसे को आपको पे करना है जहां से मैं गुड्स ले रहा हूं या कोई सर्विस ले रहा हूं। तो क्या आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे? नमस्कार, मैं दिव्यांशु आनंद, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल वैलेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बारे में। आखिर कहां से डिजिटल वैलेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पैसा कमाता है, यानी कि आप जो वॉलेट यूज करते हो, यानी कि पेटीएम का एग्जांपल ले लो। पेटीएम का आप जो वॉलेट यूज करते हो, उस वॉलेट में आप पैसा डालते हो और वहां से आप ट्रांजैक्शंस करते हो, बिल्स पे करते हो, रिचार्ज करते हो। ऐसे ही कई कंपनी है। आखिर हर कंपनी इस बिजनेस में आना क्यों चाह रही है? क्या है वॉलेट बिजनेस का राज? क्या है ट्रांजैक्शन बिजनेस के कमाई का राज? जानेंगे आज की इस वीडियो में। जब आप पैसा वॉलेट में रखते हो, यानी कि जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप पैसा पेटीएम के वॉलेट में रख रहे हो कोई पेमेंट करने के लिए, तो उस पैसे पे पेटीएम इंटरेस्ट अर्न करता है, जैसे कि हम सेविंग अकाउंट पे अर्न करते हैं। तो पेटीएम ये सब कैसे करता है? पेटीएम यानी कि कोई भी वॉलेट बिजनेस के पास एक पार्टनर बैंक होता है। पार्टनर बैंक में वह एक अकाउंट खुलवाता है, उसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। जब आप पैसा वॉलेट में डालते हो तो वह पैसा एक्चुअली वॉलेट में नहीं जाके एस्क्रो अकाउंट के पास जाता है, और एस्क्रो अकाउंट एक पार्टनर बैंक होता है पेटीएम का, यानी कि कोई भी वॉलेट बिजनेस का। तो जब आप पैसा वॉलेट में डाल रहे हो तो वह एक बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, मतलब कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा जाता है एस्क्रो अकाउंट में, और उस एस्क्रो अकाउंट पे पेटीएम को इंटरेस्ट मिलता है, जैसा कि हमें सेविंग अकाउंट से मिलता है। लेकिन आप सोचिए यह कितना अच्छा फ्लोट है, पैसा किसी और का और इंटरेस्ट अर्न कर रहा है पेटीएम। अगर कोई आपको आके पैसा दे, ढेर सारा पैसा दे और कहे पैसा हमारा है और इंटरेस्ट आप कमाइए, तो यह कितना अच्छा बिजनेस मॉडल होगा। शायद इससे अच्छा बिजनेस मॉडल और कुछ नहीं होगा कि कोई दूसरा आपको पैसा दे, किसी दूसरे के पैसा पे आप इंटरेस्ट कमाएं। आज यही वॉलेट बिजनेस कर रहा है, इसीलिए हर कंपनी वॉलेट बिजनेस में आना चाहता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है, जिसके कारण आज आप देखते हैं गूगल पे, फोन पे, तरह तरह के कंपनी आने वाले दिनों में व्हाट्सएप भी अपना नया फीचर लॉन्च कर रहा है व्हाट्सएप पे, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर पाओगे। आखिर क्यों हर कंपनी ऐसे बिजनेस में इंटर करना क्यों चाहता है? ज्यादातर कंपनी अपना अपना गेटवे बना रहा है। हर कंपनी चाहता है कि हमारे थ्रू ट्रांजैक्शंस हो, हमारे थ्रू परचेज हो, हमारे थ्रू सेल्स हो। मतलब कि जब आप कोई भी चीज परचेज करें, सेल करें या कोई भी सर्विस ले, तो हमारे गेटवे के थ्रू पेमेंट करें, हमारे वॉलेट के थ्रू पेमेंट करें। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मोबाइल ऐप, कोई भी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल हो, कोई भी अर्निंग का पहला सोर्स होता है किसी का भी एडवर्टाइजमेंट। लेकिन केवल एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग नहीं करते, अर्निंग का डिफरेंट टाइप्स ढूंढते हैं ये लोग। चाहे यूट्यूब हो या कोई भी प्रकार का वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग होता है। तो केवल एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहते। इसी प्रकार से ये सब बिजनेस, जैसा कि कोई भी बिजनेस जो आपको पैसा देता है, मतलब कि जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो, एज अ मीडिएटर वर्क कर रहा है, पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो या व्हाट्सएप पे जो आने वाला है अमेजोन पे हो, एज अ मीडिएटर वर्क कर रहा है। आप कोई चीज परचेज कर रहे हो या कोई सर्विस परचेज कर रहे हो, तो उसके बदले आप उसके थ्रू पेमेंट कर रहे हो। मतलब गूगल पे को, यानी कि पेटीएम को या फोन पे को, इसको पता है कि आप किस प्रकार का सामान ज्यादा परचेज कर रहे हो, क्योंकि आप इसी के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। इसके पास वह हर लिस्ट होता है कि आप कहां से परचेज कर रहे हो, किस वेबसाइट से ज्यादा परचेज कर रहे हो, किस रेंज का परचेज कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट, एकदम बारीकी तक इसके पास डाटा होता है आपके बारे में, सटीक डाटा होता है। और आज के डेट में डाटा का काफी वैल्यू है, काफी महंगा बिकता है डाटा। ये लोग डाटा बेचते हैं, और जो भी कंपनी इस प्रकार के बिजनेस में एंटर करता है, जो भी कंपनी ट्रांजैक्शन बिजनेस में एंटर करता है, यानी कि वैसे बिजनेस में एंटर कर रहा है जहां से हम परचेज सेल्स करते हैं, तो उसके पास वो हर बारीकी डाटा होता है। मतलब कि हम कहां से परचेज कर रहे हैं, कौन सर्विस ले रहे हैं। तो डायरेक्ट ऐड हमें इसी से तो आता है। ये सब कंपनी हमारा डाटा बेचती है और इस डाटा का काफी वैल्यू है मार्केट में, तभी तो हर कंपनी हमें डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। तो ये सब बात इस कंपनीज को पता होता है। यही तो है इस कंपनी का एक प्रॉफिटेबल
पोजीशन जो इसको सबसे डिफरेंट बनाता है। एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्ट कर पाते हैं ऐसे कंपनी जो इस प्रकार के बिजनेस में एंटर करते हैं। इसीलिए आज देखिए हर कंपनी ऐसे बिजनेस में एंटर करना चाहता है, क्योंकि डाटा का मार्केट में काफी वैल्यू है और फ्यूचर में ही काफी डिमांड रहेगा। इसलिए हर कंपनी ऐसे बिजनेस में एंटर करना चाहती है। और जो सवाल मैंने शुरू में किया था, यही तो कर रहे हैं ये लोग। एज अ मीडिएटर जो काम आपको दिया जा रहा था, मतलब कि कोई और सामान खरीदे और वो पैसा आपको दे और आपको जहां से सामान खरीदा है उसको पैसा देना है। आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे यही तो कर रहा है, व्हाट्सएप पे भी यही करेगा। पेमेंट करेगा, आप उससे पैसा दीजिएगा, वो इसको अकाउंट में पैसा डाल देगा और इसको अकाउंट के थ्रू पेमेंट होता है। यानी कि वॉलेट में पैसा नहीं रहता है पेटीएम का। एक्चुअली में आपको दिखेगा कि वह पैसा वॉलेट में है, लेकिन एक पार्टनर बैंक के साथ अकाउंट खुलवाता है और वह पैसा वहां से इंटरेस्ट कमाता है पेटीएम। आप देखते होंगे कि हर बिजनेस चाहता है कि आप मेरे थ्रू मोबाइल रिचार्ज करवाएं, मेरे थ्रू आप किसी भी बिल्स का पेमेंट करें। ऐसा क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि हमारे वॉलेट में आपका पैसा हो, तभी तो हम उस पर इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे। वह चाहता है कि आपको आदत डलवाए मेरे थ्रू रिचार्ज करवाने का, मेरे थ्रू बिल्स पेमेंट करवाने का, किसी भी प्रकार के पेमेंट का। पेटीएम चाहता है कि आप मेरे थ्रू रिचार्ज करें, तभी तो आप उसके वॉलेट में पैसा रखोगे, उसके वॉलेट में पैसा रहेगा आपका। नहीं तो अगर आप उसका डायरेक्ट यूज करोगे तो उसके वॉलेट में पैसा नहीं रहेगा। हर कंपनी, हर वॉलेट बिजनेस जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, यह अपना एक गेटवे तैयार करता है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है, हम अपना कोई लेक्चर बेच रहे हैं, तो उसके थ्रू आप हमें हमारे वेबसाइट पे पेमेंट करोगे। तो पेमेंट लेने के लिए डिफरेंट टाइप्स होता है। तो गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे। हम किस थ्रू पेमेंट लेंगे, हम अपने वेबसाइट पे क्या ऐड करके रखे हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट हमें दे सकते हैं। तो जब आप हमें पेमेंट देते हैं, मान लेते हैं पेटीएम का गेटवे हम अपने वेबसाइट पे ऐड किए हुए हैं, अगर आप हमें पेटीएम के थ्रू पैसा दे रहे हैं तो उस पैसे पे पेटीएम कुछ परसेंटेज हमसे ले लेता है, क्योंकि उसका ये चार्जेज है। मान लेते हैं अगर आप कोई बड़ा ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं तो पेटीएम उस पर कुछ परसेंटेज लेता है। ये सब इसका डिफरेंट अर्निंग सोर्स है। केवल एडवर्टाइजमेंट पे ये कंपनी डिपेंडेंट नहीं रहती है। हर कंपनी डिफरेंट अर्निंग सोर्स खोजती है। केवल एडवर्टाइजमेंट से इनका कंपनी नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो ये कंपनी बंद हो सकती थी, बैंकरप्ट हो सकती थी। और जब भी कोई एप्लीकेशन के थ्रू आप रिचार्ज करते हो या कोई बिल्स पेमेंट करते हो, तो रिचार्ज करने वक्त उसे कुछ कमीशन मिलता है। जैसे जब आप कोई दुकान से रिचार्ज करवाते थे तो वह आपको फ्री में रिचार्ज नहीं करते थे, उनके बदले, उस रिचार्ज के बदले उसे नेटवर्क प्रोवाइडर, जो कंपनी नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, उससे कुछ कमीशन मिलता था। जो कमीशन आप दुकानदार को देते थे, आज वह कमीशन आप कंपनी को दे रहे हैं। पेटीएम जैसे कंपनी, गूगल पे जैसे कंपनी, फोन पे जैसे कंपनी को दे रहे हो, ताकि उसे आप नहीं दे रहे हो, उसे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी देता है। जो कंपनी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है वही पहले दुकानदार को देता था, आज वह उस कंपनीज को दे रहा है जो हमें रिचार्ज करवाता है, जो मीडिएटर का वर्क करता है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर लगा हो कि आपको कुछ नॉलेज मिला हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सर्कल्स में शेयर कीजिए ताकि सबको ये बात पता चल सके। अगर आप इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, डिफरेंट कंपनीज का केस स्टडी, कंपनी का बिजनेस एनालिसिस चाहते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस, तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।